सीमा हैदर जो है हमारे देश में इतनी घटिया सोच की एक औरत है जो अपने इलाके के मोहल्ले की गलियां छोड़ करके अपना देश छोड़ करके कितने देशों को तारों के नीचे बेचारी को देखने आए, बेचारी के ऊपर चढ़ावा चढ़ा, बेचारी को लोगों ने खूब सराहा, हाय हाय बड़ी भोली है, नौसेंट है। रोज तो नहीं लगाएगा ना कोई ठुमका, कोई क्यों लगाएगा भाई ठुमका? हमारे संस्कार थोड़ी ऐसे हैं। तो उन लोगों ने बताया कि लप्पू की अम्मा के पास लोग क्यों जाते हैं। खुदा पहाड़ और निकली चुहिया, तो खुदा पहाड़ और निकली चुहिया वाला जो कॉन्सेप्ट, हम तो नाम भी लेना पसंद नहीं करते। आप देखिए ना कितना बेहतरीन नाम आप लोगों ने दे दिया है, लप्पू की अम्मा। 4 गाली देंगे, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? ले दे के यही लप्पू की अम्मा के पीछे कि अगर आपको किसी को गाली देनी है तो गाली का इस्तेमाल मत करिए, आप बस लप्पू की अम्मा का नाम ले लीजिए। कितने लोगों ने उसको थप्पड़ लात जूते मारे हैं, तो एकदम चेहरा एकदम ऐसे चिपक सा गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप सब ये बात जानते हो कि ग़ुलाम हैदर कब भारत को आ रहे हैं? अगर नहीं तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग ग़ुलाम हैदर से प्यार करते हैं और उनको चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और जिन लोगों को सीमा भगोड़ी अय्याश औरत से प्यार है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है। सच मानो दोस्तों, उन लोगों का दिल टूट जाएगा आज। वो कैसे, वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बीच में ही छोड़कर मत चले जाना। जी हाँ दोस्तों, आपको अभी आगे इस वीडियो में एक धमाकेदार चौंका देने वाला वीडियो भी दिखाऊंगा, ज़रा वो वीडियो भी देख लेना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं ग़ुलाम हैदर की आज की इस नई खबर पर। दोस्तों, जैसा कि आप ये बात जान ही चुके होंगे कि ग़ुलाम हैदर ने ये बात खुद ही कही थी कि वो इंडिया को बहुत जल्द आ रहे हैं। मगर दोस्तों, ग़ुलाम हैदर ने ये नहीं बताया था कि कब तक आएगी भारत के अंदर। मगर आज मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, ख़बर ये है कि ग़ुलाम हैदर और उनके वकील डॉक्टर रोशन अली अज़ीम साहब ने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया था और अब वो दोनों वीज़ा पास हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है। अब भारत का वीज़ा ग़ुलाम हैदर के पास आ जाएगा। दोस्तों, आपको ये बात पता है कि इसी काम के लिए ग़ुलाम हैदर कराची आए हैं और वो कराची में रुके हुए हैं, क्योंकि दोस्तों कराची से भारत का बॉर्डर बहुत ही करीब है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये उन लोगों के लिए बेहद बुरी खबर है जो लोग सीमा भगोड़ी से प्यार करते हैं। दोस्तों, ग़ुलाम हैदर बॉर्डर से होकर भारत के अंदर आएंगे और दोस्तों एक हफ्ते में हो सकता है कि ग़ुलाम हैदर भारत के अंदर इंटर हो जाए और अपने बच्चों की ज़िंदगी इस बेशरम औरत के हाथों से बर्बाद होने से बचा ले। दोस्तों, अब मैं आपको बहुत ही धमाकेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी और आप हैरान हो जाएगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। लोग क्यों जाते हैं? एक्चुअली कुछ, हमारा देश जो इतना बड़ा है, 140 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, तो कुछ ऐसा अटपटा अटपटा सा कोई वस्तु हो या कोई ऐसी चीज़ जो अटपटी सी है, उसको देखने का सबकी इच्छा होगी कि भैया इसको देखें तो ऐसा है क्या। तो जो पहली बार जाता है वो दूसरे बार जाने की चेष्टा नहीं करता है कि एक ही बार में वो हो जाता है कि भाई अच्छा ये है खुदा पहाड़ और निकली चुहिया। तो खुदा पहाड़ और निकली चुहिया वाला जो कॉन्सेप्ट जिसे समझ आ जाता है वो नेक्स्ट टाइम तो कभी नहीं जाना चाहता या मिलना चाहता है। तो यही कारण है कि लप्पू की जो अम्मा है, लप्पू की अम्मा के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ये वही लोग चर्चा कर रहे हैं जिनका चैनल उसी की शक्ल दिखाने से चलता है, जहां डॉलर उसी की शक्ल को दिखाने से आते हैं। हम तो नाम भी लेना पसंद नहीं करते। आप देखिए ना कितना बेहतरीन नाम आप लोगों ने दे दिया है, लप्पू की अम्मा। एक और नाम था पबजी 420, क्या था, पबजी वाली 420, पबजी वाली 420। तो हम काहे भैया लप्पू की अम्मा करें? हम जय श्री राम बोलेंगे, हम जय श्री राम बोलेंगे, प्रभु की कृपा बनी रहेगी ना। इसका नाम अगर हम लेंगे तो पता लगा कि लोग और हमें 4 गाली देंगे। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? ले दे के यही लप्पू की अम्मा के पीछे। क्योंकि जबान के ऊपर जब ये सब जो एक तरह से गाली, हमने बताया था ना कि अगर आपको किसी को गाली देनी है तो गाली का इस्तेमाल मत करिए, आप बस लप्पू की अम्मा का नाम ले लीजिए, वही गाली है। एक तरह से तो वही गाली है ना। कईयों को उसके ऊपर बड़ा वो आता है, बड़ी हमदर्दी आती है, बड़ी बेचारी टाइप लगती है। तो उन्हीं लोगों से तो हम पूछ रहे हैं कि जब शुरुआत में आई थी तब तो चलो उसकी फोटो देखिए, पिंक कलर के सूट, बेचारी एकदम जैसे चेहरे पे लग रहा था कि कितने लोगों ने उसको थप्पड़ लात जूते मारे हैं, उस पर एकदम चेहरा एकदम ऐसे चिपक सा गया था और बड़ी बेचारी टाइप की थी। तो यही बेचारापन तो उसको खींच लाया। अब हम नाम नहीं लेंगे। एक हमारे मुख्यमंत्री हैं
जो थप्पड़ खाते हैं और थप्पड़ खा के उनको जो है वो सेंटिमेंट्स गैदर करते हैं। तब हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये भी एक तरीका होता है लोगों के इमोशंस को अपनी तरफ आकर्षित करना। भाई मानते नहीं मानते हैं, ये तरीका होता है कि कोई अगर नेता, अगर उसको जनता नहीं पूछ रही है तो क्या करता है, नेता अपने आप को खुद ही पिटवा देता है। अगर पिट जाएगा तो एक तो खबर बन जाएगी बड़ी कि भाई इस नेता को पीट दिया किसी ने, भाई इमोशंस तो जुड़ जाएंगे ना कि भाई बेचारे को मार दिया, कई लोगों के इमोशंस जुड़ जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ लप्पू की अम्मा खेल खेली है। पहले तो बिचारी बन के आई, अब बिचारी बन के तो आ गई। शुरुआत में जो बिचारी बनी तो सारे लोग बिचारी को देखने आए, बिचारी के ऊपर चढ़ावा चढ़ा, बिचारी को लोगों ने खूब सराहा कि आए हाय बड़ी भोली है, नौसेन है। अब धीरे 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 क्या हुआ, बिचारी के ऊपर जब चढ़ावा चढ़ा तो वो बिचारी फूल कर कुप्पा हो गई। कहते हैं ना फूल कर कुप्पा हो जाना, तो फूल कर कुप्पा हो गई। अब फूल कर कुप्पा हो गई तो अब आपको थोड़ी ना समझेगी वो अपने आगे कुछ। भैया मोटा असामी पैसे आ रहे हैं, जहाँ एक सीलिंग फैन नहीं था वहाँ पे ट्रेड मिल आ रहा है, बड़े बड़े गिफ्ट्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो जो लप्पू की अम्मा है तो फिर बेचारी तो रही नहीं। अब बेचारी रही नहीं और आप कहने लग गए, ये बताओ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, हाँ ये सब क्यों कर रही हो। तो लप्पू की अम्मा कहती करेंगे, आपको दिक्कत है तो एक काम करो, फांसी लगाओ और मर जाओ। अब ऐसा लप्पू की अम्मा कही तो जो इनको देखने गए थे खोदा पहाड़ निकली भैया को, उनको लगा यार ये क्या हम सुन रहे हैं, ये तो बेचारी थी बिल्कुल विपत्ति की मारी थी, अब ये तो हमारे ही सर पे चढ़कर सुसु कर रही है। तो जो शुरू हो गया, लोग गुस्सा होने लग गए कि भाई ये क्या हो रहा है, इसको तो हम कुछ और ही समझे थे, लप्पू की अम्मा तो अब हमारे ही सर पे नाच रही है। इसके कारण जो है खिलाफत शुरू हुई, विरोध शुरू हुआ। और विरोध शुरू हुआ तो उसका कारवा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब आप देखिए कि लप्पू की अम्मा के बारे में खबरें तो खूब चलती हैं, लेकिन दो ही जगह लप्पू की अम्मा की खबरें चलती हैं। एक तो एक बहुत भाई साहब है हमारे, बहुत मतलब कहते हैं कि बहुत इन्होंने उल्टे सीधे काम करने के साथ इन्होंने नाम कमाया है, तो वहाँ पे एक चलती है, लोग वहाँ देखते हैं। या फिर हम जो रोज उनको भारत के साथ बजाते हैं वहाँ सुनते हैं। तो हमने तो अपना तस्वीर इस्तेमाल करनी है और ना हमें इनका नाम लेना है। हम तो आगे क्रेडिट देंगे भाई, हमारी इनके साथ कोई सेटलमेंट थोड़ी हुआ है कि कमाओ कुछ तुम रखो कुछ हम रखें। जिनके साथ सेटलमेंट हुआ है उनके साथ हो रहा है, हमें तो नहीं चाहिए ऐसे भगोड़ियों के साथ कोई भी सेटलमेंट, हमने मना कर दिया। लेकिन फिर उसी बात पर आते हैं कि बेचारापन, जो चेहरा बेचारा बेचारा करके जो आया अब बेचारा नहीं रहा। तो जब बेचारा चेहरा नहीं हुआ तो ये जनता है तो सब देख रही है, गरियाएगी। अब गरिया रही है, खिसिया रही है, तो कुछ जो अंधभक्त है बुरा लगा। और अंधभक्त कौन है, ऐसे ही कुछ होंगे घुसपैठिए, ये जिनका रोजगार चल रहा होगा, रोजी रोटी चला रही हूँ। क्या किया जाए भाई, अब क्या होता है देखिए, रोज वीडियो बनता है, हमें तो देखना भी बंद कर दिया है। हमें तो हमारी जो सेना है कोई कुछ बताती है कि इंडिया जैसा हुआ, इंडिया वैसा हुआ, हमारी सेना ही बताती है, हम नहीं देखना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। हमने सब्सक्राइब किया हुआ था भाई, हम झूठ नहीं कहते, हमने सब्सक्राइब किया था, सबसे पहले तो हम अनसब्सक्राइब किए तुरंत, क्योंकि अगर उसके अपडेट देखने तो आप एक दिन भी देखेंगे ना, हर दिन आता रहेगा। तो सबसे पहले तो चेक करिए कि अगर आपने सब्सक्राइब किया तो तुरंत उसको अनसब्सक्राइब करिए। जो लोग, ऐसे नहीं कह रही हूँ भैया, कोई अपील नहीं है, आप लोग ही को नाराजगी है ना। भी देखिए हम आए हैं, हम कहाँ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और लोग सवाल कह रहे हैं कि लप्पू की अम्मा कब जाएगी। तब गुस्सा है ना, नाराजगी है ना, तो अगर नाराजगी है तो सबसे पहले अनसब्सक्राइब करिए ना चैनल जिसके ऊपर जो बल्ले बल्ले रोज होता है। तो होता यूँ है कि रोज वीडियो चलाया जाता है, अब वीडियो चलता है, अब देखा जाता है कि भैया लोग ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। कहाँ 1-1 लाख लोग देखते थे, 5-5 लाख लोग देखते थे, अब सिमट कर 20,000 आ गया, कहीं 10,000 आ गया, कहीं कुछ आ गया। तो उसमें क्या किया जाता है कि एक दिन कार्यक्रम रख दिया जाता है, कहाँ, उसी जगह जहाँ ये विराजमान है, जहाँ बिल्कुल एकदम फेविकॉल की तरह चिपक के बैठी है। पूरा 2-4 जो है टट्टू टाइप के जो होते हैं उन लोगों को बुला लिया जाता है। हम तो उनको पत्रकार की श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्योंकि पत्रकार अपने आप में बहुत ही एक इज्जत वाला जो है वो होता है, नाम होता है, डेजिग्नेशन होता है। तो हम उनको पत्रकार की श्रेणी में तो नहीं रखते हैं। चापलूस जरूर बोलेंगे उनको, जितने चापलूस हैं उनको बुला लिया जाता है, आओ भैया आओ और हमें चमकाओ। तो जो वो भैया आते हैं और चमकाते हैं तो उनकी चमक इतनी कमज़ोर होती है कि गिन के 1000 लोग देखते हैं। 2000 चलिए हम बढ़ा देते हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं देखता। देखता कहाँ, यही देखा जहाँ आप कह रहे लाइव चल रहा है, काहे देख रहे हैं। हम तो शक्ल देखना नहीं पसंद करते भाई, हमको शक्ल दिख जाए, जो ले रहा है जो सुना रहा है, इन दोनों की शक्ल नहीं पसंद है तो हम तो देखते ही नहीं। गुस्सा इतनी तेज़ आ जाती है कि सामने रहे तो हम तो बढ़िया से बजाते, तो इसीलिए हम नहीं देखते। आप लोग क्यों देखते हैं? अगर इतना गरिया रहे हैं आप, इतना गुस्सा है तो देखते कहाँ हैं? देखना बंद करिए ना, थोड़ा सा बढ़ा के देख लीजिए, पता लग जाएगा कि क्या है, क्या चल रहा है। अब देखिए ना, कहाँ हम जय श्री राम के बारे में बात कर रहे हैं और कहाँ आप आके टिक गए लप्पू की अम्मा पे। कहते हैं कि सनातनी है भाई, तो सनातनी बन गई है तो अब काहे का प्रॉब्लम है किसी को? जब सनातनी बन गई है तो एक्सेप्ट करो ना, क्यों नहीं करते हो? आजकल तो मुझे कहा जाता है, आपको कहा जाता है, जितने लोग विरोध में बोलते हैं उनको कहा जाता है कि अब क्यों दिक्कत है, एक्सेप्ट करो। लेकिन कैसे एक्सेप्ट करें? जो नकली सनातनी है उसको कोई कैसे एक्सेप्ट कर सकता है भाई? सनातन की परिभाषा है, उसने कहा कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है
और भगवा में ईश्वर बसता है। तो भगवा में ईश्वर मतलब ऊपर वाला। अब एक ऊपर वाले को तुम करियाओ, ठीक है, सनातन सनातन करती रहो, भगवा का चोला पहनो, यहाँ पट्टी लगा लो भगवा का, सब कुछ करो, पूरे दिन करो, और जैसे ही शाम हो जाए तुम ठुमकी लगाना शुरू कर दो। ठुमकी 1 दिन लगाओगी, 2 दिन लगाओगी, 3 दिन लगाओगी, रोज तो नहीं लगाएगा ना कोई ठुमका। कोई क्यों लगाएगा भाई ठुमका? हमारे संस्कार थोड़ी ऐसे हैं सनातन के, या जो सनातनी नहीं है। और अपने बच्चों को पाकिस्तान को लेकर ज़रूर जाएगी, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर अपने बच्चों की ज़िंदगी इस सीमा के हाथों से बर्बाद होने नहीं देगी। दोस्तों गुलाम हैदर अब इस सीमा को जेल पहुंचा कर ही दम लेंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।